हेलो मेरे प्रिय सभी स्टूडेंटों, सभी के लिए राम राम। और तो आज हम जैसे कि अपने जो अपन की मनोविज्ञान चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें हम अपना जो अगला बिंदु है, अगले बिंदु में क्या लेंगे? एजुकेशन। व्हाट इज एजुकेशन, यानी शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत धातु से, संस्कृत से हुई है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से के शिक्ष धातु में आ या टाप प्रत्यय जोड़ने पर यानी शिक्षा बनता है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। क्या होता है? सीखना या सिखाना। अर्थात सीखने या सिखाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी से सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं तो वही शिक्षा है, कोई फारसी को आंक तो है नहीं। तो एजुकेशन क्या होती है? यानी इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। एजुकेशन की लैटिन भाषा के 3 शब्दों से हुई है। कौन कौन से? एजुकेशन, एडुकेयर, एडुकेटम, एडुकेयर यानी आगे बढ़ना। इसे अंदर से भी यानी ड्यूको यानी बाहर से, और एडुकेट यानी विकसित करना। समझ रहे हो? मनुष्य के अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी जैसे मनुष्य के अंदर भाई साहब कोई गुण है, जैसे कि अब अपन है, अपन भाई साहब वैसे तो अपन दूसरे को तेज लग रहे हैं चुपचाप, लेकिन आज हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो हल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपन गुणन निकाल रहे हैं, तो अपन शिक्षा को प्रसार कर रहे हैं, तो ये शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। जो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता यानी कि अंतर यानी अंदर जो निहित है पूर्णता, उसकी अभिव्यक्ति ही क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी ने क्या है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक के मन मस्तिष्क के सर्वांगीण विकास से। मन और मस्तिष्क को सटाटो विकास हो जाएगा, वही अपन को कहा जाएगा शिक्षा, महात्मा गांधी के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा से होता है। और अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा। कौन? अरस्तु ने कही शिक्षा के बारे में। रूसो ने कहा है कि जीवन ही शिक्षा है। क्या? रूसो ने कहा है कि जीवन ही शिक्षा है। और एडम्स ने कहा है शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। कैसी है? द्विध्रुवीय, 2 ध्रुव होते हैं जैसे एक्स और वाई। ऐसे क्या होते हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक देता है, शिक्षार्थी लेता है। शिक्षक को उपाधि कौन सी मिली है? मेकर्स ऑफ मैन, यानी आदमी बनाने वाला। जॉन डीवी के अनुसार कितनी, यानी शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें 3 ध्रुव है, एक्स वाई जेड, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। एक जो शिक्षक होगा वो उस पाठ्यक्रम को, एक शिक्षार्थी को अच्छे ढंग से पढ़ाएगा, यानी 3 ध्रुवीय हो जाती है जॉन डीवी के अनुसार। समझ रहे हो? शिक्षा के प्रकार। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार कौन सा? औपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो नियंत्रित परिस्थितियों में प्राप्त अथवा प्रदान की जाती है। जैसे नियंत्रित अपन की परिस्थिति में प्रदान की जा रही है औपचारिक, यानी क्या? फॉर्मल एजुकेशन। अर्थात शिक्षा के इस क्षेत्र में यानी इस प्रकार में लक्ष्य, उद्देश्य, विद्यालय पाठ्यक्रम, अध्यापक, समय सारणी, कालांश, प्रवेश की उम्र, मूल्यांकन, डिग्री आदि सब कुछ निश्चित होता है। यानी कि हर चीज़ निश्चित है, वो औपचारिक है। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल है, और आंगनवाड़ी, मदरसे, खाऊं अपन जैसे अंत पढ़ भी जाए, वो तो अपन की है कि औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक का है ऐसी शिक्षा जो मुख्यतः उद्देश्य निश्चित करके प्राप्त अथवा प्रदान की जाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे परिवार, समाज, धर्म, कोचिंग, ट्यूशन। यानी परिवार में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना ही है। समाज में क्या है? समाज के बारे में सीखे गए। धर्म के बारे में सीखे। कोचिंग में क्या है कि जैसे एक अपन चले गए रीट की तैयारी कर, तो रीट के बारे में पूरी नॉलेज आएगी। तो समझ रहे हो? अनौपचारिक में तो ये अपन को मुख्य एक उद्देश्य भाई के बारे में अपन पढ़ेंगे। निरौपचारिक शिक्षा यानी ऐसी शिक्षा जो जनसंचार के माध्यमों से प्राप्त की जाती है। किससे? जनसंचार के माध्यमों से। जैसे यूट्यूब पर तुम भाई साहब शिक्षा ले रहे हो, तो ये कौन सी निरौपचारिक है? इंटरनेट से ले रहे हैं तुम्हें, ऐसे नहीं आ रही तुमको ही। तो समाचार पत्र के माध्यम से, अब भाई साहब तुम करंट पढ़ रहे हो, अखबारन में थे, पत्राचार, रेडियो, टीवी, मोबाइल आदि, तो ये निरौपचारिक शिक्षा की। समझ गए ना? एकदम कुआते मोड़। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी? तो व्यवहार का परिमार्जन ही शिक्षा है। व्यवहार का जो परिमार्जन है वही शिक्षा है, और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान है। समझ रहे हो? यानी कि व्यवहार, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का पूरक है। यानी इस प्रकार मानव के व्यवहार का परिमार्जन करके उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्योंकि शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने अथवा संबंध स्थापित करने का कार्य मानव व्यवहार करता है। समझ रहे हो? शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने का कार्य मानव व्यवहार करता है।
मानव व्यवहार को, यानी इससे रिलेटेड हम कुछ मतलब प्रीवियस ईयर 3rd ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था कि मानव व्यवहार को शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बीच की कड़ी क्या है? तो मानव व्यवहार है। शिक्षा और मनोविज्ञान के जो बीच की कड़ी है वो क्या है? मानव व्यवहार है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के मध्य उभयनिष्ठ क्या है? तो मानव व्यवहार है। शिक्षा व मनोविज्ञान के मध्य संबंध स्थापित कौन करता है? तो मानव व्यवहार करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो मानव व्यवहार का। मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? तो मानव व्यवहार का। समझ रहे हो? तो शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में अहम भूमिका का मानव व्यवहार निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? अब भाई साहब कैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई क्या वो जानेंगे। तो मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में सन 1900 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में थॉर्नडाइक के माध्यम से हुई। किसके माध्यम से? थॉर्नडाइक के माध्यम से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति थॉर्नडाइक 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी भैया? तो कौन सी? एजुकेशन पैडा यानी कि साइकोलॉजी। कौन सी भाई साहब? एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। रचना कौन करी है भाई साहब? थॉर्नडाइक, यानी कि थॉर्नडाइक ने 1900 में कर दी रचना। इस पुस्तक में शिक्षण सिद्धांतों का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। शिक्षण के जो सिद्धांत थे उनको सर्वप्रथम प्रतिपादन एजुकेशन साइकोलॉजी में करा। कौन की? थॉर्नडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। अब भाई साहब अपन आगे बढ़ेंगे तो क्या शिक्षण सिद्धांतों का जनक? तो शिक्षण के सिद्धांत देगा कौन? थॉर्नडाइक। विश्व का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है वो भाई साहब ही। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन सी थी? टेक्स्ट बुक। पहली टेक्स्ट बुक कौन थी? टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स यानी कि टीचर्स की बातें। समझ रहे हो? टीचर्स की बातें विलियम जेम्स ने लिखी थी 1899 में अमेरिका में। शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा यानी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के पाठ्यक्रम में सन 1912 में शामिल किया गया था। कब? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में 1912 में शामिल किया। वास्तविक स्वरूप 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को उसका वास्तविक स्वरूप थॉर्नडाइक, टर्मन, स्टेनले हॉल एवं C.H. जड ने मिलकर के प्रदान किया था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान कौन सी अवस्था में है? तो कौन सी अवस्था में भाई साहब? शेषवा अवस्था में। शिक्षा के क्षेत्र में उपागमों, आयामों, अप्रोच का सर्वप्रथम प्रयोग, यानी उपागम, आयाम और अप्रोच का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रूसो। रूसो क्या थे? प्रकृतिवाद के जनक थे। रूसो किसके थे जनक? प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म के जनक थे। 18वीं सदी सन 1731 में इनकी किताब कौन सी थी? इमाइल। रूसो की कौन सी थी? इमाइल। बुक का क्या नाम था? इमाइल। इस्माइल की जगह इमाइल। किसकी? रूसो, रसिया। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का आगमन कब हुआ? सन 1916 में प्रोफेसर N.N. सेनगुप्त के माध्यम से कोलकाता विश्वविद्यालय में। कब? कोलकाता विश्वविद्यालय में। भारतीय शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो N.N. सेनगुप्त है। भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। भारत का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? N.N. सेनगुप्त। अब भाई साहब यहाँ की परिभाषा पढ़ेंगे अपन, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा। तो सबसे पहले कौन था? स्टीफेन ने। कौन है? स्टीफेन ने। कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि जो मानव को शैक्षिक विकास है ना वह क्रमबद्ध अध्ययन का है शिक्षा मनोविज्ञान। स्किनर ने कहा कि भाई साहब, स्किनर की तो रीट मेंस में आ गई है, या तो अच्छी तरह रट लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। यानी शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। कौन की? स्किनर की। समझ रहे हो? स्किनर शिक्षण की परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। विलियम मैकडूगल, यानी विलियम मैकडूगल ने कहा कि भाई साहब कि शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक दूसरे के दो पहलू हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जैसे एक सिक्का को चित्त और पट हो गए ना, हेड और टेल, ऐसे ही शिक्षा और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्रो एंड क्रो ने क्या कही है भाई साहब? अब भैया कौवा कह रहे हो यार, देख लो तुम्हें का देना को। व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की परिस्थितियों का अध्ययन एवं व्याख्या करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कि जो व्यक्ति हो, जैसे कोई आदमी हो, वो पैदा हो जब तक और मरेगो जब तक, जो बाकी परिस्थिति होंगी वहाँ वातावरण से जो सीखेगो वही अपन को शिक्षा मनोविज्ञान। समझ के? ये तो है अपन की कौन की? क्रो एंड क्रो की। अब भाई साहब थॉर्नडाइक के वो थॉर्नडाइक क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने सिखाने का विज्ञान है। अब भाई साहब हम सीख रहे हैं का ऊपर या सिखा रहे हैं, तो वो कह जाएगा
शिक्षा मनोविज्ञान कौन का अनुसार? थॉर्नडाइक के अनुसार। अब भाई साहब जेम्स ड्रेवर, अब भाई साहब ड्राइवर हो, हम मानते आ रहे कह रहे हो, देख लो तम ही कि शिक्षा मनोविज्ञान नियंत्रित परिस्थितियों में, क्या नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्या किया गया? मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब भाई साहब अगला कौन आएगा? कोलसेनिक। यानी कोलसेनिक क्या कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों, निष्कर्षों का अनुप्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। अब भाई साहब पील महोदय क्या कह रहे हैं कि हिंदी फर्स्ट ग्रेड में आए हो, हिंदी फर्स्ट ग्रेड में क्या आए हो? पील की परिभाषा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? कैसी है भाई साहब? अत्यंत लचीली है। कैसी? लचीली। शिक्षा में समस्त लक्ष्य उद्देश्य इसकी प्रकृति से में शामिल होते हैं। लक्ष्य इसकी प्रकृति में शामिल होते हैं। इसे कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं। इसे कला भी कहते हैं, विज्ञान भी कहते हैं। किसे? शिक्षा मनोविज्ञान को। जब अध्यापक कक्षा में प्रभावी रूप से शिक्षण करते हैं तो इसे कला कहते हैं। जैसे भाई साहब कोई अध्यापक और कक्षा में इफेक्टिव रूप से पढ़ा रहे हो, तू तेरी भाई कला, जो पहले को आकर्षित होंगे। और जब विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षिक समस्याओं पर अनुसंधान किया जाता है, उनका हल खोजा जाता है, इसे कहते हैं विज्ञान। यानी विज्ञान में तो ऑटोमेटिक रिसर्च ही होगी, समझ रहे हो। और कला होगा कि कैसे अपन इफेक्टिव यानी प्रभावी रूप से अपन आकर्षित करें। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यदि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, विधायक, सार्वभौमिक, परिमापीकृत, मानकीकृत, सामाजिक, प्रयोगात्मक, नियामक, धनात्मक, सकारात्मक, आदर्शात्मक, क्रियात्मक या रचनात्मक विज्ञान है। समझ रहे हो, ये 7 इकाई के मनोविज्ञान के रूप हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार का अनुपयुक्त, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का कैसा रूप है? अनुपयुक्त, प्रयोगात्मक, नियामक, धनात्मक, सकारात्मक, आदर्शात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक या सामाजिक विज्ञान है। समझ लो, सामाजिक विज्ञान है। तो अपन की यहाँ क्या है कि अपन की शिक्षा पूरी है गई भाई साहब। व्हाट इज एजुकेशन, एजुकेशन की परिभाषा कहाँ, प्रकृति कैसी है, समझ लो, पूरी एजुकेशन है गई। तो अपन को दूसरा टॉपिक सेलेक्ट को है। तो ऐसे धीरे धीरे अपन करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। अगर काऊ को अपन की भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन के चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, हालांकि लाइक तो करो चाहे करो या मत करो, लेकिन बस सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अपन की पॉपुलैरिटी ने हल्की है भाई मार्केट में, समझ रहे हो, धीरे धीरे बढ़ जाएगी।